हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोंड विद्रोह के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एक अन्य विद्रोह के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उसके बारे में नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने अलमूरी के सीताराम राजू के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसको देखा था। अब हम लोग खोंड विद्रोह के बारे में देखेंगे, जिसका नेतृत्व चक्र विसोई ने किया था। आइए देखते हैं ये विद्रोह क्यों हुआ और क्या हुआ। देखिए, उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में, दसपल्ला जो है जगह है और सामंतवादी रियासत है, यानी राज्य समझ सकते हैं। सामंतवादी व्यवस्था क्या थी कि इसमें राजा जो होते थे अपनी ज़मीन जो थे सामंतों को दे देते थे, और सामंत जो होते थे उस ज़मीन के मालिक हो जाते थे, और इसके बदले में सामंत जो है राजा को कुछ कर चुका देते थे, यानी टैक्स देते थे। ये सामंत जो होते थे अपनी ज़मीनों को किसानों को देते थे और उनसे खेती कराते थे, और उससे वे उस पर लगान तय करते थे। तो ये सामंतवादी रियासत थी दसपल्ला। वहीं पर अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह हुआ उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। यानी सामंतवादी जो व्यवस्था थी उससे वहाँ के दसपल्ला के लोग जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ऐसे में वे उत्तराधिकार, यानी जब वहाँ गद्दी पर बैठने की बात आई तो यहाँ के लोगों ने जो है तत्कालीन जो सामंत थे उनका विरोध किया और दूसरे सामंत को जो है लाने की बात कही। और इस वजह से जो है यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि विद्रोह शुरू हुआ, और इस विद्रोह को जो था जा कर के बाद में अलग रूप धारण कर लिया। अब जब अलग रूप धारण कर लिया तो इससे जो है अंग्रेज डर गए, और अंग्रेज़ों डर करके, डरने का कारण उनका जो ये था कि खोंड विद्रोह जो है वो कहीं उसका विस्तार जो है पूर्वी घाट समूह के दुर्गम पर्वत शिलाओं कालाहांडी और बस्तर तक फैल जाएगा। अब देखिए, खोंड लोग जो है वो मुख्यतः ज़्यादातर उड़ीसा के जो खंडमाल क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं, परंतु इनकी उपस्थिति जो है वो बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक देखी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों को ये डर था कि उड़ीसा में तो ये आंदोलन हुआ ही दसपल्ला में, लेकिन धीरे धीरे अगर हम जो है इन पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश से लेकर के बंगाल तक फैल जाएगा, यानी जो दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कालाहांडी और बस्तर तक फैल जाएगा। ऐसे में अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का शीघ्रता से दमन करने का प्रयास किया, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इनके गांव जो थे उनको जला करके नष्ट कर डाले, कि ताकि इससे जो है आदिवासी जो है वो हमारी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस विद्रोह ने अंग्रेज और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह ने छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांवों के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का दिया। यानी विद्रोह भड़का, और इस वजह से क्या हुआ कि ये विद्रोह जो था वो अन्य आदिवासियों में भी फैलने लगा, और ये फैला छोटा नागपुर के जो उरांव जनजाति थी, इन लोगों ने भी इस आंदोलन के बाद, यानी खोंड विद्रोह के बाद उरांवों ने भी एक आंदोलन कर डाला। परंतु यह आंदोलन जो था अहिंसक था। कौन सा आंदोलन? उरांवों का जो आंदोलन था वो अहिंसक था, जो 1914 से 1920 ईस्वी तक चला, और इसके नेता थे जतरा भगत। जतरा भगत जो थे वो बहुत ही ज़्यादातर जो थे वो क्रांतिकारी बातों में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि अगर हम सामाजिक और शैक्षणिक सुधार करें तो निश्चित तौर पर हम अंग्रेजी शासन या शोषण वाली नीतियों से बाहर निकल सकते हैं। इस बात पर उन्होंने जोर दे करके क्या किया कि सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर बल दिया,
और सामाजिक और शैक्षिक सुधार पर बल दिया, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल, यानी एक ईश्वर जो है उसी को माने, इस पर उन्होंने बल दिया। मांस मदिरा यानी मांस और शराब जो है, इसके अलावा आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई। यानी जतरा भगत ने अपने समाज के लोगों से कहा कि वे एक ईश्वर में विश्वास करें और मांस मदिरा को या जो नृत्य है उसे छोड़ दें। आपको मैं यहाँ बता दूँ, आदिवासियों का मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है नृत्य करना। यानी आदिवासी जो है अपने मनोरंजन के लिए नृत्य करते हैं। इसके अलावा वे जो है आखेट करते हैं, यानी शिकार खेलते हैं। तो इन्होंने जो है कहा कि आप एक ईश्वर पे भरोसा रखें, मांस मदिरा को छोड़ दें और जो नृत्य है उससे दूर रहें। तो इस तरीके से जतरा भगत ने जो है उरांव जनजाति के लोगों में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर ज़्यादा बल दिया। वहीं खोंड विद्रोह का जो नेतृत्व किया, खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया था चक्र बिसोई ने। और चक्र बिसोई ने जो है बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारिक रूप से जो है अपने समाज के लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़काया। नेक्स्ट है 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन एक अभिन्न हिस्सा बन गया, क्योंकि यह आंदोलन जो था अहिंसक आंदोलन था। कौन सा? उरांव। तो उरांव आंदोलन जो था वो अहिंसक आंदोलन था, इसलिए 1920 में यह आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अन्य जनजातीय विद्रोह को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।